कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट हो चुका है, लैप्स Yes, ऑफ ऑफर हो चुका है, ऑफर एक्सेप्टेंस हो चुका है। अच्छा, यानी कंसिडरेशन के बाद कुछ चीजें हैं। मैं देखती हूँ एक बार तुम लोगों के सिलेबस में हुआ है कि नहीं, मुझे तुम लोगों का बुक लगे। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया मैम। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। मैं वो इनका एक बार बुक्स ले देख लेती हूँ, इनके सिलेबस में वो सब है कि नहीं। अच्छा, सुरभि ठीक है क्या? लवली बहुत दिनों से एब्सेंट है, दैट्स व्हाई मुझे ऐसे ध्यान Yes, आया कि ma'am. पूछ। ठीक है वो। ठीक, ओके। मैं एक बार देख लेती हूँ। हाँ है, तुम लोगों को भी गारंटी इंडेमनिटी वगैरह पढ़ना है। कुछ क्वेश्चंस है, डिस्कस कर सकते हैं हम लोग अभी। Yes, ma'am. जैसे कि मान लो क्वेश्चन में है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। फाइंडर ऑफ गुड्स अभी नहीं बताया है आप लोग को, ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी है इसमें, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। हम स्टार्ट करते हैं, पहले कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपको बता देते हैं, ठीक है ना। चैप्टर कितना चल रहा है मैम? अभी अभी तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही चल रहा है। तुम लोगों में जैसे ये यूनिट वाइज करके दिया हुआ है आपके बुक में, तो लेसन 1 में है मीनिंग एंड नेचर ऑफ लॉ, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 है। तो अभी आपका दूसरा जो यूनिट है उसमें समझ लो तुम्हारा लेसन 3 चल रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. एजेंट्स वगैरह भी आपको अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, वो मैंने देख लिया है। एजेंसी वगैरह भी आपको पढ़ना है, लेसन 6 है वो। अभी हम उस पर अभी जाएंगे नहीं, बाद में जाएंगे। इससे पहले हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह खत्म कर लेंगे। बेलमेंट प्लेज सब पढ़ना है तुम लोगों को, ठीक है। हम अब स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, हम लोग वो भी थोड़ा पढ़ेंगे। कुछ स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये हम लोग यहाँ से आज पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है जहाँ पे वो एक्चुअली वो सारा जो हमने अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें मिसिंग रहेगा, तो भी वो एक्सेप्टेबल और लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, ठीक है। जैसे कि हम कॉन्टिजेंट एंड वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट में भी देखेंगे। कॉन्टिजेंट किसको बोलते हैं, मैंने कभी आप लोग को बताया है? व्हाट इज कॉन्टिजेंट? नहीं बताया है, ठीक है। कॉन्टिजेंट का मतलब होता है जब अभी का कोई प्रॉमिस, या अभी के अभी तो हम लोग पढ़ेंगे लॉ के सेंस में उसको कैसे बोलते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। पहले कॉन्टिजेंट का मतलब समझ लो कि जब कोई चीज आपके फ्यूचर किसी एक्टिविटी पे होना जब उसका निर्भर होता है, यानी कि जैसे कि तुम बाजार जाओगे,
ठीक है, अगर बारिश नहीं होगी तो तुम बाजार जाओगे, तो तुम्हारा बाजार जाना किस चीज पे निर्भर कर रहा है? बोलो। बारिश होने नहीं होने पर ना, अगर बारिश होगी तब तो तुम बाजार नहीं जाओगी, अगर बारिश नहीं होगी तब तुम बाजार जाओगे। यानी तुम्हारा बाजार जाना किसी फ्यूचर किसी दूसरे जो इवेंट है उस पर डिपेंड कर रहा है। समझ Yes, में आ ma'am. रहा है? कॉन्टिंजेंट समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो इसी को हम कॉन्टिंजेंट बोलते हैं, यानी कि जब अभी का कोई प्रॉमिस मेरे किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है कि फ्यूचर में वो इवेंट होगा तो मैं ये काम करूंगी, और अगर नहीं होगा तो मैं ये काम नहीं करूंगी। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट। समझ में आया? या कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इतना तो समझ में आया। एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मान लो मेरा माल मुंबई से आने वाला है, मेरा जो भी काम है, मेरा कुछ सामान है जो मुंबई से आने वाला है, और मेरा पड़ोसी बोलता है कि वो सामान आपका आएगा तो आप मुझे दे दीजिएगा। तो हमने क्या किया, अपने पड़ोसी के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया कि यस, जो भी मेरा सामान मुंबई से आ रहा है वो इतने 1000 रुपए का है, आप वो पैसा मुझे दे दीजिएगा, एडवांस अभी कुछ कर दीजिए, एंड आई विल गिव यू ऑल दोज थिंग्स। ठीक है ना, जितने भी सामान है, जो भी गुड्स रहेंगे मैं आपको दे दूंगा। हुआ वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जब फ्यूचर मेरा जब मुंबई से माल आ जाएगा तब तो मैं ये आपको दूंगी ना, अभी तो नहीं दे सकते। लेकिन एग्रीमेंट अभी करके रख लिया, और वो एग्रीमेंट वैलिड है। लेकिन अगर वो सामान आया ही नहीं तो वो वॉइड हो जाएगा, राइट? अगर उसने मुझे कुछ एडवांस दिया तो मुझे वापस करना पड़ेगा। गलती किसी की नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है ना? जो सामान मुझे आपको देना था वो पहुंचा ही नहीं, डिलीवरी ही नहीं हुआ। तो कॉन्टिंजेंट समझ में आया? जो किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, जो एग्रीमेंट का एग्जीक्यूट करना, होना या ना होना, किसी फ्यूचर एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, उसको हम कॉन्टिंजेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अभी हम अब आगे चैप्टर में प्रवेश करेंगे, पर ये इंट्रो है इसका। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, अभी आते हैं इस टॉपिक पे। देखो, दो तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी तक हम लोगों ने सब देखा, कॉन्ट्रैक्ट देखा, एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखे। यहाँ पे सर्टेन फीचर्स क्या रहेंगे? मिसिंग रहेंगे। ठीक है ना? तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे कि तुम्हारा है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखो, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई कंडीशन नहीं होता है। प्रॉमिसर बाइंड्स हिमसेल्फ टू परफॉर्म एन एक्ट और व्हाटएवर विदाउट एनी कंडीशन। जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि आप मुझे 5,000 रुपया दो, मैं तुम्हें अपनी स्कूटी दे दूंगी। तो तुमने मुझे 5,000 दिया और मैंने तुम्हें अपने स्कूटी दे दी। कोई कंडीशन है? कोई टर्म्स एंड कंडीशन है? फ्यूचर में किसी चीज के होने पर ये डिलीवरी डिपेंड करता है? नहीं. नहीं ना, ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अपने आप में कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसमें कुछ भी कंडीशन नहीं है, कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। लेकिन हाँ, अब तुम बोलोगे ये 500 रुपया देना, ये 5,000 रुपया देना तो एक कंडीशन है। आप बोल सकते हैं ये बात? ये कंडीशन नहीं है, ये क्या है? जल्दी बोलो। लवली, लवली, सनी, कोई भी, आबिद। मैं बोल रही हूँ कि मैंने बोला कि तुम मुझे 5,000 रुपया दोगी तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दे दूंगी, राइट? ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। तो क्या ये कंडीशन है कि तुम्हारा 5,000 देना? कोई कंडीशन है क्या? नो मैम। वो क्या है नशरीन? तो फिर वो 5,000 क्या है? जल्दी फिर पढ़ते जाएंगे तो क्या फायदा होगा अगर इतना बेसिक चीज नहीं पढ़ेंगे? Consideration. वेरी गुड, वो दैट इज कंसिडरेशन, दैट इज नॉट कंडीशन। कंसिडरेशन वो मूल्य है जिसके लिए आप ये कॉन्ट्रैक्ट और ये प्रॉमिस परफॉर्म कर रहे हो। दैट्स व्हाई दैट इज अ कंसिडरेशन, दैट इज नॉट अ कंडीशन। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कंडीशन नहीं होते, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होते। उसको एक प्रॉमिसर अपने आप को उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बाइंड कर लेता है कि मैंने जो आपको प्रॉमिस किया है वो मैं परफॉर्म करूंगा बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये भी प्रॉमिस है। अ प्रॉमिसर एग्रीज टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर एक्ट एट द हैपनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट। यानी कि दूसरा कोई काम हो जाएगा तो फिर मैं ये काम करूंगा। ये जो मैं प्रॉमिस करता है, ये जो प्रॉमिसर प्रॉमिस करता है, दैट बिकम्स कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो दूसरा काम नहीं हुआ तो मैंने जो प्रॉमिस किया वो मैं नहीं करूंगा। जैसे कि मेरा कोई जहाज पे सामान आ रहा है, देख लो तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है,
ए promises B to pay ₹1000. ए बी को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा अगर ये जहाज नहीं पहुंचा तो, ठीक है। अब ये सेक्शन 31 बोलता है क्या, कि अगर ये जहाज पहुंच गया तब तो आप मुझे 1000 रुपया नहीं दोगे, राइट? नहीं दोगे ना, नहीं पहुंचेगा तब मुझे दोगे तुम ये 1000 रुपया। तो ये हो गया ना कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारा 1000 रुपया Yes, देना ma'am. किस चीज पर निर्भर करेगा, जब ये जहाज नहीं आएगा, वापस नहीं पहुंचेगा, राइट? A contingent Yes, ma'am. contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. यानी कि एक contingent contract क्या है, कोई प्रॉमिस किसी काम को करने या किसी काम को नहीं करने का, कब, जबकि उसके कोलैटरल यानी कि उसके बराबरी का जो हमने दूसरा कोई इवेंट है, जो कोई दूसरी प्रॉमिस है वो होता है तब तो मैं ये काम करूंगा, वो नहीं होता है तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। समझ में आया? इसको हम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं और ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर हुआ? अब मीनिंग पे आते हैं, जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे और क्लैरिफिकेशन मिलते जाएगा। मीनिंग क्या है पहले इसका, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को लॉ ने बोला है कि हाँ दिस इज आल्सो ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। दूसरा है इसका, दूसरा फीचर्स है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सम इवेंट इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में किसी काम के होने या नहीं होने पर डिपेंड करेगा क्या, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी मैं ये काम करूंगा या नहीं करूंगा किस चीज पर डिपेंड करेगा, फ्यूचर में वो काम होगा या नहीं होगा उस पर। जैसे कि मैंने भी बोला मैं घर से बाहर जाऊंगी लेकिन जब बारिश नहीं होगा तब, तो बारिश हो गया तो मैं नहीं जाऊंगी, तब तो मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि अब जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि नहीं होगी बारिश तब मैं घर से बाहर निकलूंगी, तो दैट बिकम्स अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ। नेक्स्ट, द इवेंट विच इज टू टेक प्लेस मस्ट बी अनसर्टेन। हाँ, ये इवेंट कैसा होना चाहिए, अनसर्टेन होना चाहिए। जब तुम्हें शुरू से ही पता है कि बारिश नहीं होगी, ठीक है ना, ऐसे मौसम में कहीं बारिश हुई है तो तुम बोल दोगे बारिश नहीं होगी तो मैं जाऊंगी, बारिश नहीं होगी तो मैं जाऊंगी, और तुम्हें पता है कि बारिश तो नहीं ही होगी, तब क्या है, तब तो आपका जाना तय है। या बारिश तो होगी ही, बरसात के मौसम में तुम बोल रहे हो कि बारिश नहीं होगी, दैट मीन्स कि वो तो बरसात तो होना ही है, सर्टेन ही है, बहुत चांसेस ही बहुत कम है कि नहीं होगी। तो वैसा इवेंट होना चाहिए जो क्या हो, अनसर्टेन हो, ठीक है ना। जो कोलैटरल इवेंट है वो अनसर्टेन होना चाहिए, जो आपको मालूम है, ठीक है, किसी पार्टी को ऑलरेडी मालूम है कि ये चीज नहीं ही होगा और तब तुम वो शर्त रखते हो, तो इसका मतलब क्या हो, ये तो बेईमानी हुआ ना। देखो एग्जांपल देखो, x agrees with y that x will sell him his automatic machine for ₹50,000 on 15th August 1992 if x gets the imported automatic machine before that। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको पहले ही मालूम है कि मेरा कोई 50,000 का सामान नहीं आने वाला है और आप किसी से प्रॉमिस करते हो कि जब मेरा 50,000 का सामान आ जाएगा, कुछ मशीन आ जाएगा तो मैं तुम्हें अपना ये सामान दे दूंगी, अपना ये मशीन तुमको यूज करने के लिए दे देंगे। अब व्हेन यू आर श्योर कि वो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया तो आएगा कहाँ से, तो ये गलत है ना। समझ में आ रहा है? No. नहीं समझ में आ रहा। सी, अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया कि मेरा कोई सामान है, मैंने अपने लिए एक नया मोबाइल ऑर्डर किया है, जब मेरा मोबाइल आ जाएगा तो मैं आपको अपना ये मोबाइल 5,000 में या 2,000 में दे दूंगा, ठीक है। अब तुमको पता है कि तुमने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया है, तो ये तय है कि कुछ आने वाला नहीं है, राइट? Yes, ma'am. तो ऐसे में अगर आप ये किसी से एग्रीमेंट करते हैं तो वो क्या सही एग्रीमेंट होगा, सही कॉन्ट्रैक्ट नहीं। होगा? No, नहीं। ma'am. तो इसीलिए मतलब कि अनसर्टेन होना चाहिए, ठीक है ना। आपने ऑर्डर कर दिया है, अब वो कब तक आएगा वो आपको पता नहीं है, वो आ भी सकता है, उसको कैंसिल कर देगा दुकानदार, वो जो भेजने वाला है जहां से आपने खरीदा है वो उसके स्टॉक में नहीं है, ऐसा कुछ अनसर्टेन होगा तो ठीक है। लेकिन आपने ऑर्डर नहीं किया है तो ये तय है कि वो नहीं आएगा और तब आप बोल रहे हो कि मैं आने पर आपको दे दूंगा, इसका मतलब क्या है कि आप गलत बोल रहे हो। तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये अनसर्टेन होना चाहिए। जो अगला इवेंट है, जो कोलैटरल इवेंट है, वो अभी से आपको पता नहीं होना चाहिए कि वो होगा ही या वो नहीं ही होगा, राइट। वो अनसर्टेन होना चाहिए, वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। अगर वो हुआ तो आप ये करोगे, अगर वो नहीं हुआ तो आप ये नहीं करोगे। या अगर आपका प्रॉमिस है कि अगर वो नहीं हुआ तो मैं करूंगा, तो फिर
अगर वो काम नहीं होगा तो आपको करना पड़ेगा, अगर हो जाएगा तो आपको नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया? यस मैम। फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। एक कोई किसान बोलेगा किसी व्यापारी को, किसी मंडी वाले को कि मैं अपना, अगर इस बार मेरी अच्छी फसल हुई तो मैं आपको अपना 50 किलो जो 50 टन जो चावल है वो मैं आपके हाथ से बेचूंगा। तो अब बोएगा तब तो अनसर्टेन रहेगा ना, बोएगा ही नहीं तो उसको होगा कहाँ अच्छा फसल। समझ में आया? तो अगर उसने यस मैम। बोया है और यहाँ पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है की संभावना है कि वो उतना फसल उपजा भी सकता है और नहीं भी उपजा सकता है। अगर बहुत ज्यादा फसल हुआ और उसने 50 टन का प्रॉमिस किया है तो ही विल एग्जीक्यूट दैट प्रॉमिस। लेकिन अगर हुआ ही नहीं तो फिर ही इज नॉट बाउंड टू एग्जीक्यूट दैट प्रॉमिस। लेकिन उसने बोया ही नहीं तो उसको पूरा पता है कि मैं तो बोया ही नहीं, होने वाला नहीं है, तो चलो कुछ भी प्रॉमिस कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। ठीक है ना, यानी कि इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए। दोनों पार्टी में से किसी भी पार्टी को श्योर नहीं होना चाहिए कि ये होगा ही या ये नहीं ही होगा। समझ में आया? अभी क्लियर हो यस रहा है? ठीक है। तो परफॉर्मेंस डिपेंड करता है फ्यूचर इवेंट के होने या नहीं होने पर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एग्जाम्पल्स मैंने आपको ये वाला बता दिया कि अगर ऑटोमेटिक मशीन मुझे मिल गया 15 अगस्त 1992 तक, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, जो मेरे पास मशीन है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, तुम यूज कर लेना, कुछ भी लमसम, कुछ भी अमाउंट पर, 50,000 पे, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास आ गया रहेगा, इसलिए क्योंकि मैंने ऑर्डर कर दिया है तो मुझे पता है ये 2 4 10 दिन में पहुंच जाएगा, तो मैं तुम्हें अपना दे दूंगा। ठीक है, तो ये अनसर्टेन है कि कब तक पहुंचेगा, या पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, बीच में डूब जाएगा, बीच में एक्सीडेंट हो जाएगा, ये सब मुझे नहीं पता। पर हाँ, मैंने ऑर्डर दे दिया है। अब इसका होना नहीं होने पे डिपेंड करता है कि मैं तुम्हें अपना मशीन दूंगा या नहीं दूंगा। क्लियर? नेक्स्ट, इफ कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट आर बेस्ड ऑन सम एक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। अगर कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट किसी ऐसे चीज पर बेस्ड है जो नहीं हो सकता है, जो काम किया ही नहीं जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो क्या वैलिड कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं। नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि वो इम्पॉसिबल, अनसर्टेन होना है, अनसर्टेन है, निश्चित नहीं होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ये भी निश्चित नहीं होना चाहिए कि वो नहीं ही होगा। राइट? इम्पॉसिबल भी नहीं होना चाहिए। उसका उसका क्या है, उसमें एक आशंका की संभावना होनी चाहिए कि अगर ये हुआ तो मैं करूंगा, और अगर ये नहीं हुआ तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन अभी मुझे नहीं पता है कि वो होगा ही या वो नहीं होगा। अगर आप पहले से श्योर है कि ये नहीं ही होगा, ये होगा ही, तो फिर ये ऐसा कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, या फिर इम्पॉसिबल है, वो काम किया नहीं जा सकता है। जैसे कि दो पैरेलल लाइन से आप कभी क्या किसी एक एरिया को इनक्लोज कर सकते हैं, घेर सकते हैं? दो पैरेलल नहीं। लाइन से नहीं घेरेगा, इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। अब हम लवली मुझे बोलती है कि मैम अगर दो पैरेलल लाइन से आपने एक एरिया को घेर दिया तो मैं आपको 5,000 रुपया दूंगा। दिस इज नॉट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, राइट? क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है मैम, क्या कोई भी नहीं कर सकता है, राइट? यस तो मैम। इसको हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। अब हम इसका दूसरा एक और है, उसको हम बोलते हैं वैगरिंग एग्रीमेंट्स। अब देखो, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वैगरिंग एग्रीमेंट्स ये भी लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मेजर चीजें हैं जो उसको डिफ्रेंशिएट करती है अब एक दूसरे से। यहाँ क्या है, वैगरिंग एग्रीमेंट एक तरीके का जो है ना, वो अभी जो हमने आपको जितने भी एग्जांपल्स बताए, आपको कहीं पे भी लगा कि ये सट्टेबाजी है? कहीं पे भी लगा कि ये सट्टेबाजी कर रहे हैं, इसमें हम लक को, चांस को पे डिपेंड है? लगा है आपको? नहीं। नहीं ना। मेरा होगा फसल तो मैं आपको इतना बेचूंगा, ठीक है ना, मेरा सामान आ जाएगा तो मैं आपको उसमें से ये सामान दे दूंगा, एंड दैट इज वैलिड। लेकिन वैगरिंग एग्रीमेंट्स में थोड़ा बता देती हूँ कि वैगरिंग एग्रीमेंट्स क्या है। कि मान लो दो टीम खेल रही है, इंडिया पाकिस्तान खेल रहा है, और कोई बोलता है कि अगर पाकिस्तान जीतेगी तो मैं तुम्हें 5,000 दूंगा, और अगर इंडिया जीतेगी तो तुम मुझे 5,000 देना। अब ये सट्टेबाजी है, राइट? है ना? ये जुआ है, ये गैम्बलिंग है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है, कोई एक पार्टी तो जरूर हारेगा। वहां पे क्या है, एक पार्टी को वो करना है या नहीं करना है, डिपेंडिंग अपॉन द नेक्स्ट इवेंट जो होता है या नहीं होता है, लेकिन किसी का कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, किसी एक पार्टी का नुकसान और किसी एक पार्टी का फायदा जरूर होगा। और इस एग्रीमेंट में जो इंटरेस्ट होता है वो फायदे और नुकसान पे ज्यादा होता है, कॉन्ट्रैक्ट को या प्रॉमिस को परफॉर्म करने पर कम होता है। समझ में आया? यस मैम। हाँ।
अब अभी देखो, अब थोड़ा सा आप डिटेल में, इतना तो समझ में आया ना कि कॉन्टिंजेंट वैगरिंग से अलग है। कैसे अलग है? वैगरिंग एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज बाय व्हिच वन पार्टी प्रॉमिसेस टू पे ईदर मनी, हाँ देना भी क्या है, तो या तो पैसा देना है या पैसे के वर्थ, उतने पैसे के वर्थ में आप कुछ उसको दीजिए। क्या कब? on happening of some uncertain event in consideration of the party, in consideration of the promise of the other party, यानी कि जब अगला पार्टी आपको बोल रहा है कि इंडिया जीत जाएगी तो आप उनको 5,000 दीजिए, और अगर अगला पार्टी बोल रहा है कि अगर वो नहीं जीतेगी तो मैं 5,000 दूंगा, तो वो देगा। तो इसमें क्या है, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करना, कोई प्रोमिसेस नहीं है जिसको एग्जीक्यूट करना है। इसमें जो मेजर फोकस है वो पैसे के लेन देन पर है, नफा नुकसान पर है, और वो भी किसी कोलैटरल प्रॉमिस है। यहाँ पे, वहां पे क्या था? कोलैटरल इवेंट था, राइट? और यहाँ पे क्या है? कोलैटरल प्रॉमिस है ना? Yes, ma'am. वहां पे इवेंट था कि वो काम होगा तो हम आपको कर देंगे, नहीं आएगा तो हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोलैटरल प्रॉमिस है, आप या तो जीतेगा या फिर मैं जीतूंगा, दोनों ही को प्रॉमिस करना है ये चीज। तो यहाँ पे क्या है? ये गैम्बलिंग है, ये एक तरीके का जुआ है, और इसीलिए ये इलीगल है। इसीलिए हम वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? वैगरिंग Agreement. एग्रीमेंट। शाबाश, हम हमेशा वैगरिंग एग्रीमेंट बोलेंगे, ठीक है ना? वैगरिंग कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें क्या है? वो इलीगल है, वो अनलॉफुल है, राइट? और अनलॉफुल जब इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं होती है तो वो क्या हो जाता है? दैट बिकम्स Agreement. एग्रीमेंट। यस, चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो सकता है गलती से लिखा गया हो, दैट इज अ मिस्टेक। ये एग्रींग क्या, ये वैगरिंग एग्रीमेंट है। रुको मैं इसको कोशिश करती हूँ ठीक करने की। चलो, अब इतना होने के बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंस अब, ठीक है ना? अब पहले वैगरिंग एग्रीमेंट को देख लेते हैं कि वैगरिंग एग्रीमेंट का फीचर्स क्या होगा। सबसे पहला फीचर है, एक को जीतना है और दूसरे को हारना है। हार और जीत, एक पार्टी की हार और दूसरे पार्टी की जीत निश्चित है ना? Yes, ma'am. नाउ देयर मस्ट बी ए प्रॉमिस टू पे ईदर कैश और मनी वर्थ, यानी यहाँ पर जो देना है हमको, हमको कुछ काम नहीं करना, हमको कोई सामान नहीं देना, हमको कोई बिजनेस पर्पज से कोई डीलिंग नहीं हुई है। जो यहाँ पे प्रॉमिस है वो एक पार्टी का दूसरे पार्टी को पैसा लेना या देना है ना? या तो आप कैश दीजिए या उतने ही कैश के वर्थ आप कुछ सामान दीजिए, लेकिन मेजर जो फोकस है वो कैश या उतने ही अमाउंट के वर्थ किसी दूसरे सामान पे है। द प्रॉमिस मस्ट बी कंडीशनल, यहाँ पे प्रॉमिस कैसा है? कंडीशनल है। ठीक है, कंडीशन तो वहां पे भी है, कॉन्टिंजेंट में भी कंडीशन है, लेकिन वो कंडीशन है कोलैटरल इवेंट का होना। यहाँ पे भी है, इवेंट है जो अनसर्टेन होना चाहिए, यानी कि कौन जीतेगा, कोई कौन हारेगा, ये आपको पहले से मालूम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अनसर्टेन है, कोई भी जीत सकता है और किसी को भी पैसा देना पड़ सकता है, तो इसका भी नेचर होता है अनसर्टेन। एंड लास्ट वन है, देयर शुड बी नो कंट्रोल ऑफ एनी पार्टी ऑन द इवेंट। यस, दोनों ही पार्टी में से किसी भी एक पार्टी का उस इवेंट पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, है ना? अगर आप जानबूझकर एक टीम को हरा देते हैं, एक टीम को, ये अभी यही होता है ना, हम लोगों ने बहुत ये देखा है ना क्रिकेट में, मैच फिक्सिंग। मैच फिक्सिंग में क्या करते हैं हम लोग? कोई सट्टेबाजी करता है और बोलता है कि ठीक ठीक है, तुम अपनी टीम को हरा देना, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे। अब जानबूझ के हम अपनी टीम को हरा देते हैं, नहीं खेलते, नहीं परफॉर्म करते हैं, ये अनलॉफुल है, ये इलीगल है ना? तो ये नहीं होना चाहिए। अगर इवन इफ वैगरिंग एग्रीमेंट भी बोलता है जब हम लोग जुआ खेलते हैं तो भी क्या होना चाहिए? तो भी किसी एक पार्टी को पता नहीं होना चाहिए कि अगला है जो इवेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट? वो तुम लोगों ने कभी देखा होगा मूवी वगैरह में, कैसीनो दिखाता है ना? जहाँ पे पहिए जैसा कुछ गोल गोल राउंड राउंड घुमाया जाता है और वो जिस नंबर तुम बोलते हो अगर उस नंबर पे रुकेगी तो यू विल गेट सम मनी। क्यों? ये भी गैम्बलिंग है, लेकिन अभी पहिया घुमाने वाले को पता नहीं वो कहाँ रुकेगी, और जिसका वो पहिया उसको भी नहीं पता ये कहाँ रुकेगी, तब तो वो ठीक है, तब तो वो वैगरिंग एग्रीमेंट है। लेकिन पहिया घुमाने वाले ने या फिर जिसका वो व्हील है, जो जिसके वो मशीन है, उसने पहले से कुछ ऐसा फिक्सिंग कर दिया कि वो ऑलवेज किसी एक ही नंबर पे रुकेगी या उस नंबर पे नहीं रुकेगी, तो ये क्या हो गया? एक तो अनलॉफुल, ऊपर से ज्यादा अनलॉफुल हो गया ना, बेमानी भी चल रहा है जुआ, है ना? तो वो चीज नहीं होगा, राइट? दोनों ही के
कंट्रोल से बाहर होना चाहिए इवेंट, दोनों ही में से कोई उस इवेंट को कंट्रोल ना करे। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये आप तय नहीं कर पाएंगे, वो वक्त तय करेगा और उसके हिसाब से जो जीता जो हारा उसको आप पे करेंगे। लेकिन दिस इज इलीगल, मैंने हमेशा बोला दिस इज इलीगल, दैट्स व्हाई वैगरिंग एग्रीमेंट। ठीक है, समझ में आया? चलो अब हम दोनों में Yes. डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस को देख लेते हैं क्या है ये। पहले फर्स्ट डिफरेंस है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। वाइल वैगरिंग एग्रीमेंट वॉइड इन नेचर है, ये वॉइड नेचर का है, आप इसको इन्फोर्सेबल इन लॉ नहीं कर सकते हैं, दिस इज नॉट लॉफुल। सेकेंड है फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स आर कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी फ्यूचर में जो अनसर्टेन इवेंट है वो अभी के जो हमारा पर्पस है उसका कोलैटरल है, उसके बराबरी में कोई दूसरा एक काम है जो होगा तो मैं ये काम करूंगा और नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन वैगरिंग में क्या है, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज की एलिमेंट ऑफ एग्रीमेंट, फ्यूचर में वो नहीं होगा यही हमारा की एलिमेंट है, या वो होगा वही हमारा की एलिमेंट, इसके बदले में हमको कुछ प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करना है। समझ में आया ना? बस पैसे का लेन देन करना है, कोई प्रॉमिस नहीं परफॉर्म करना है। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे क्या है, अच्छा कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस थे, यानी दोनों तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉमिस करना पड़ता है? नहीं, ठीक है ना, सिर्फ एक पार्टी प्रॉमिस करता है कि आई विल गिव यू ऑन सो एंड सो अमाउंट, सो एंड सो थिंग, मैं आपको इतने अमाउंट में कुछ अपना चीज दे दूंगा अगर मेरा सामान आ जाता है या अगर मुझे कुछ हो जाता है, अगर मैं कोई परीक्षा पास कर लेता हूँ तो मैं आपको कुछ दूंगा, मैं आपको साइकिल दूंगा। तो क्या दूसरे पार्टी को कुछ प्रॉमिस करने की जरूरत है कि अगर नहीं आया तो मैं आपको साइकिल दूंगा? नहीं ना, नहीं समझ में आया। मान लो कोई गार्जियन बोलता है किसी टीचर को कि आप मेरे बच्चे को अच्छे से पढ़ा दीजिए, अगर वो अच्छे से पास कर गया तो मैं आपको मोबाइल दूंगा, राइट? ये हो सकता है ना एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कि अगर उसका बच्चा अच्छा नंबर ले आएगा तो मुझे मोबाइल मिल जाएगा। लेकिन क्या इसके एवज में कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस टीचर करेगा कि अच्छा ठीक है अगर वो नहीं पास करेगा तो मैं आपको मोबाइल दूंगा? नहीं. नहीं ना, दैट इज व्हाट। तो यहाँ कोई रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब दोनों तरफ से, म्यूचुअल, यहाँ कोई दोनों तरफ से प्रोमिसेस नहीं है। लेकिन वैगरिंग एग्रीमेंट में क्या होता है, दोनों तरफ से प्रोमिसेस डिफरेंट होती है ना, दोनों ही तरफ के लोग बोलते हैं अगर जीता तो मैं और हारा तो मैं, राइट? Yes, ma'am. इसीलिए वो वैगरिंग हुआ। उसके बाद जो डिफरेंस वो देख लो, पार्टीज हैव रियल इंटरेस्ट इन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, यानी कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी का जो मेन इंटरेस्ट होता है वो किस चीज में होता है, किसी काम के होने या नहीं होने पर, कि अगर मेरा सामान आ जाएगा तो मैं कर दूंगा, नहीं आएगा तो मैं नहीं करूंगा, इतना ज्यादा क्लियर होता है कि वो इस चीज पर डिपेंड करता है। लेकिन लेकिन वैगरिंग एग्रीमेंट में रियल इंटरेस्ट किस चीज पर होता है, जीतने पर या फिर हारने पर, है ना? जीत या हार पे उनका ज्यादा फोकस होता है, उनका फोकस इस चीज पर नहीं होता कि क्या कहते उसको, काम को करने या नहीं करने का कोई फोकस नहीं होता, जीत या हार पर उनका फोकस होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अच्छा, अब कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोई गेम ऑफ चांस नहीं है, मतलब किसी चांस की वजह से ऐसा हो गया वैसे नहीं है वो कैसे है, वो ठीक है वो आ जाएगा तो मैं दे दूंगा। लेकिन जो वैगरिंग, जो सट्टेबाजी होती है वो क्या होता है, वो कहते हैं ना कि वो मौके की बात है, लक की बात है, चांस की बात है ना? Yes, तो ma'am. सट्टेबाजी जो है वो चांस की बात होती है, जो वैगरिंग एग्रीमेंट है, जो गैम्बलिंग है वो चांस की बात है। लेकिन जो वैगरिंग एग्रीमेंट है, वो जो कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट है वो कॉन्टिजेंट, वो किसी चीज पर डिपेंड है, लेकिन वो कोई चांस की बात नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. चलो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को देखना है थोड़ा सा। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि कब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट implies fulfillment of the terms and conditions or obligation of the contract by the respective parties to the contract within the time and
आई नहीं है, विद इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड एंड द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, समझ में आया? मतलब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कि जो दो पार्टी एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि ये काम हो जाने पर मैं आपको जो भी कंसिडरेशन है, जो भी ऑब्लिगेशन है, मैं आपका काम करूंगा, तो रिस्पेक्टेड पार्टीज को ऑब्लिगेशन आने पर वो काम करना चाहिए, ठीक है ना? तब वो बोलेंगे हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने लवली को बोला कि लवली ने मुझे ये पैसा दे दिया, तो मैं क्या करूंगी, लवली को अपना स्कूटर दे दूंगी, ठीक है? तो लवली के पैसा मिलने के बाद मैंने क्या किया, उसको अपना पैसा, अपना स्कूटर दे दिया, तो परफॉर्मेंस हो गया, दोनों ही ने, हम दोनों ने अपने अपने प्रॉमिसेस को परफॉर्म कर लिया, है ना? तुमने पैसा दे करके अपने प्रॉमिस को परफॉर्म किया और मैंने स्कूटी दे करके अपने परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट किया, हो गया हमारा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसी को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसका फुलफिलमेंट कर देना काम हो जाने के बाद, और दोनों पार्टी ने अपने अपने प्रॉमिस को परफॉर्म किया, एग्जीक्यूट किया, दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम आते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस पर। एक दो तरीके का परफॉर्मेंस होता है, एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। मैं बताती हूँ कि दोनों क्या होता है। एक्चुअल का एग्जाम्पल तुम लोग बताओ, अभी अभी मैंने बताया है इसलिए मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ, व्हाट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस? बोलिए। मैम जो अभी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बताएं। हाँ, एक्चुअल परफॉर्मेंस यही हो गया कि हमने क्या किया, हमने आपको सामान दे दिया, हमने आपको टिकट वाले से हमने टिकट ले लिया और हमने पैसे दे दिए, तो हम दोनों ने अपना अपना काम कर लिया। अब हम उस टिकट को लेकर के मूवी दे सकते हैं और उसको जो पैसा चाहिए था उसके बदले में वो पैसा दे दिया। बोथ पार्टीज हैव डन देयर वर्क, ठीक है ना? उसने अपना आपको टिकट कर दे करके अपना ऑब्लिगेशन, अपना ड्यूटी पूरा किया, आपने पैसे दे करके अपने ड्यूटी पूरे किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस हो चुका। काम का परफॉर्मेंस जो था, प्रॉमिस का परफॉर्मेंस था, दैट इज ऑलरेडी बीन अंडरटेकन। लेकिन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ कि मान लो मैंने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया है, ठीक है ना? एग्जाम्पल दे रही हूँ बस, मैंने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को समझाने के लिए कि हमने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया। अब ऑर्डर हमें पहले बता देते हैं कि 7 डेज के अंदर या 10 डेज के अंदर आपको ऑर्डर आपका डिलीवर हो जाएगा। अब हम उस बीच में क्या हुए कि हम कहीं बाहर घूमने चले गए। अब Myntra वाले ने या फिर फ्लिपकार्ट वाले ने या फिर अमेजोन वाले ने क्या किया, सामान तो हमारे यहाँ लेकर के आया उसका डिलीवरी मैन, लेकिन हम नहीं थे, तो वो क्या हुआ, वो वापस चला गया। अब ये क्या हुआ, प्रॉमिस तो अभी तक परफॉर्म नहीं हुआ है, हमने तो उसको पेमेंट कर दिया, अगर सीओडी है तो हमने पेमेंट भी नहीं किया, ठीक है ना? तो दोनों ही तरफ से अभी अपना प्रॉमिस को परफॉर्म करना अभी भी बाकी है, लेकिन उसने अटेम्प्ट तो किया था ना प्रॉमिस को फुलफिल करने का। यस मैम। दिस इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ठीक है ना? ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहलाता है कि इफ द प्रॉमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, अगर प्रॉमिसर, जैसे कि प्रॉमिसर कौन हुआ इस केस में, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो आपको प्रॉमिस करता है कि मैं 1 हफ्ते में आपको भेज दूंगा, ठीक है ना, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अंदर, और उसने क्या किया, उसने कोशिश भी किया लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया वो परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक सामान मुझे मिला नहीं, तो कंप्लीट तो हुआ नहीं, है ना? अभी भी ये ट्रांजिट में है, अभी भी मैंने रिसीव नहीं किया, तो लेकिन क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? प्रॉमिसर की वजह से तो नहीं कंप्लीट हुआ, ऐसा नहीं है, मेरे एब्सेंस की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया। दैट्स व्हाई प्रॉमिसर हैव अटेम्प्टेड टू एग्जीक्यूट हियर प्रॉमिस, अटेम्प्टेड टू कीप देयर प्रॉमिस, लेकिन किसी दूसरे कारण से वो कंप्लीट नहीं हो पाया, और इसको हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बोलेंगे, ठीक है? समझ में आया? यस मैम। यहाँ एक एग्जाम्पल है, देखो, सपोज एक्स एग्रीज टू सेल 10 हेवी चेयर्स टू वाई। एक्स वाई को बोलता है कि जो 10 उसने पसंद किए थे ऑफिस के लिए भारी भरकम चेयर्स, वो बोलता है ठीक है मैं आपको दे दूंगा। वाई बोलता है कि अच्छा ऐसा करो, मैं अपनी गाड़ी और अपने ड्राइवर को भेजूंगा, तुम और ये इस डेट को, फलाने डेट को भेजूंगा, मंडे को भेजता हूँ इतने बजे, आप सारा सामान क्या करिएगा कि पैक करवा के लदवा दीजिएगा मेरी गाड़ी पे, वो लेकर के आ जाएगा, ठीक है? ये भी एक मोड ऑफ एग्रीमेंट होता है ना, ऐसे भी हम सामान डिलीवर करते हैं ना, तो ठीक है। अब हमने क्या किया, शॉपकीपर ने क्या किया, एक्स ने सारे अच्छे से सारे चेयर को, 10 चेयर को अच्छे से झाड़ पोछ के साफ सुथरा करा के पैक करा के रख दिया, लेकिन क्या हुआ, वाई का आदमी उसमें आया ही नहीं गाड़ी लेकर के, तो अब हम किसको भेजें? ठीक है ना, हमने आपको फोन करके बोला कि भैया अपना सामान आपका पैक है ले लीजिए, लेकिन आपने किसी ड्राइवर को भेजा नहीं, गाड़ी को भेजा नहीं, और आपने कहा था कि आप भेजेंगे,
तो अब हमारे तरफ से तो अटेम्प्ट किया गया कि हम अपने प्रॉमिस को उस दिन मंडे को पूरा कर ले, लेकिन सिंस गाड़ी नहीं आई, आपका आदमी नहीं आया, तो वो काम क्या हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। एंड दैट बिकम्स व्हाट, दैट बिकम्स अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अब आप मुझे, यानी कि अब जो वाई है वो एक्स को लायबल नहीं ठहरा सकता है कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं किया, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं किया। क्या वो ठहरा सकता है रिस्पॉन्सिबल? नहीं। बोलो, नहीं ठहरा सकता है। तो समझ में आया परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होता है? यस। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ये दोनों हो गया लवली, क्वासी सॉरी कॉन्टिंजेंट एंड वैगरिंग एग्रीमेंट्स। आबिद, आबिद, तो आबिद आबिद नहीं। ओके, ठीक है। राना, आपको समझ में आया ये हमने जो अभी पढ़ा? यस मैम, कॉन्टिजेंट ना। कॉन्टिंजेंट एंड वैगरिंग दोनों ही, एंड वैगरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्टिंजेंट, ठीक है ना। सिमिलर नेचर का है, उसमें भी बोलता है कि फ्यूचर में कुछ काम होगा तो हम करेंगे, उसमें भी बोलता है कि इंडिया जीतेगी तो हम आपको पैसा देंगे, लेकिन फोकस कहाँ पे है, पैसा के लेन देन पर। वहां पे फोकस किस चीज पे है, कॉन्ट्रैक्ट को या प्रॉमिस को परफॉर्म करने पर। समझ में आया? वहां पे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस है, हार जीत का प्रॉमिसेस है, यहाँ पे कोई रेसिप्रोकल नहीं है। कॉन्टिंजेंट में कुछ रेसिप्रोकल नहीं, एक ही आदमी को है जो उसको अपना परफॉर्म करना है एट सर्टेन कंसिडरेशंस। पैसे लेकर के वो आपको सामान दे देगा, अगर वो काम होता है तो आपको बदले में मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। दैट बिकम्स कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? अब हम आएंगे क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है, क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते पता है? कोई आइडिया है क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? कभी सुना है क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट? गॉसिप। क्वासी, QUASI। कॉफी। बताई है मैम, याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं फिर से बताती हूँ। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है कब, मैं बताती हूँ, मैंने बताया होगा पहले क्लास में। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कहीं से आवाज आ रही है, म्यूट कर लो। राना शायद वहां से आ रही है। हाँ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सुनो क्या होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ना मेरी इच्छा है अभी तुम्हारे साथ कोई एग्रीमेंट करने की, और ना ही तुम इस मकसद से आए हो मेरे पास कि हम दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हो, लेकिन सिचुएशन ऐसा हो गया कि एग्रीमेंट हो गया, मैं रिस्पॉन्सिबल हो गई किसी चीज के लिए, उसको हम बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जो सर्कमस्टांसेस की वजह से क्रिएट होता है। अच्छा, ये सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है? सपोज करो कि राना कहाँ जा रहा है, यस मैम। कहाँ जा रहा है मैं पूछ रही हूँ। सपोज करो वो मेरे घर आया, ठीक है ना, बहुत हड़बड़ी में था, मेरे घर आया और उसको यहाँ से फ्लाइट पकड़ना है और उसको चले जाना है अभी, ठीक है ना। अब वो आएगा वापस 2 महीने बाद, ठीक है ना। वो हड़बड़ी में आया और गया और उसका मोबाइल मेरे घर में रह गया, ठीक है ना। उसने फ्लाइट वगैरह पकड़ लिया, उसे तब याद आया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब 2 महीने बाद ही हम मिलेंगे। ना मेरी कोई मर्जी थी तुम्हारा मोबाइल रखने का, ना तुम देने आए थे मुझे मोबाइल, रख लीजिए आप, ठीक है ना, 2 महीने के लिए। सर्कमस्टांसेस ऐसी हो गई कि तुम भूल कर चले गए, राइट। और अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हारे मोबाइल की हिफाजत करूं, है ना। यस मैम। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट, क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपको सर्कमस्टांसेस बाइंड कर